प्रश्न पूछना भी एक कला है। प्रश्न पूछने वाले तीन तरह के होते हैं। एक प्रश्नकर्ता होता है बच्चों जैसा, जिज्ञासा तो होती है पर उसे उत्तर से मतलब नहीं होता। उत्तर मिले या न मिले इससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रश्न उसके मन में अवश्य होता है। जैसे आप किसी बच्चे को देखिए तो वो आपसे प्रश्नों की श्रृंखला बांध देगा। कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या होता है, उसका उत्तर उसे नहीं चाहिए पर जिज्ञासा है। आप भले उत्तर दो, उस उत्तर से उसका कोई सारोकार नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछता चला जाएगा। समझ में आवे या ना आवे पर उसकी जिज्ञासा है। कुछ भी वो देखेगा पूछेगा, ये क्या है, ये कैसे हो गया, वो सूर्य ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं आ रहा, ऐसे तमाम प्रश्न पूछता चला जाएगा। जिज्ञासा नहीं है, बस पूछने की एक क्यूरियोसिटी है उसके अंदर कि ये क्यों है, ये कैसा है। एक दूसरा प्रश्नकर्ता होता है जिसके मन में जिज्ञासा होती है कि वो जानने के लिए पूछता है। अब वो जानने के बाद जीवन में उतारेगा या नहीं वो अलग विषय है, पर वो जानकारी रखना चाहता है कि हमें ये पता होना चाहिए। वो इसलिए पूछता है ताकि वो किसी को बता सके। वो अपने लिए नहीं पूछता, उसका उससे कोई संबंध नहीं है, पर वो इसलिए जानना चाहता है कि चलो कभी कोई पूछ देगा तो हम उसे बता तो सकेंगे। ऐसा उसने प्रश्न किया, उसके मन में जिज्ञासा है, वो उत्तर जानना चाहता है। पहला वाला तो उत्तर भी नहीं जानेगा, बस पूछता ही चला जाएगा। तो दूसरा वाला उत्तर जानना चाहता है, वो पूछता इसीलिए है उसे पता चल जाए, पर वो जानकारी रखना चाहता है केवल कि हमें ये पता है। अपने अहंकार की पूर्ति के लिए भी वो ऐसा कर सकता है कि हमें इतनी जानकारी इनको है, ये किसी और को बता सकते हैं। और सबसे उच्च स्तरीय प्रश्नकर्ता एक तीसरे स्तर का होता है जो प्रश्न इसलिए पूछता है कि उसे उत्तर चाहिए और वो उत्तर सुनने के बाद उसको अनुभव करना चाहता है, उस अनुभव को अपनी अनुभूति में बदलना चाहता है। वो इसलिए पूछता है कि वो अपने जीवन में उतार सके, और वो तब तक पूछता है जब तक उसके जीवन में उतर ना जाए। वो एक संकल्प लेकर के चलता है कि यदि मैं जान गया तो इसे अपने आचरण से करके दिखा दूंगा। या तो जीवन रहेगा या तो मैं रहूंगा, या ये प्रश्न रहेगा। उसके लिए प्रश्न का संबंध जीवन मरण से हो जाता है। वो केवल जिज्ञासा तक सीमित नहीं रह जाता, केवल जानने तक सीमित नहीं रह जाता। वो अपने प्रश्न को अपने जीवन मरण का संबंध जोड़ लेता है कि या तो मुझे ये प्रश्न का उत्तर चाहिए या फिर ये जीवन नहीं चाहिए। ऐसा संकल्प लेकर के चलता है। भागवत में ऐसे तीनों प्रकार के प्रश्न करता है। एक ऐसे भी हैं जो केवल पूछते चले जाएंगे, पूछते चले जाएंगे, ऐसे भी श्रोता होते हैं और उनको उससे कोई लाभ नहीं मिलता। पर एक होते हैं जो जिज्ञासा के लिए पूछते हैं, जैसे शौनकादि ऋषि, वो सूत जी से प्रश्न पूछ रहे हैं पर वो प्रश्न उनके लिए जीवन मरण का संबंध नहीं है। एक होता है पूछना मतलब वो जीवन मरण का प्रश्न बन जाए, या तो इसे अनुभव करना है या फिर नहीं करना है। उनके लिए जानना ही है। उन्होंने पूछ लिया कि शास्त्रों का सार क्या है, वो अपने जीवन में उतारेंगे या नहीं उतारेंगे ये बाद का विषय है, पर उनको जानना है। उन्होंने वो स्पष्ट कह भी रहे हैं कि हमें ये जानना है कि शास्त्रों का सार क्या है। लेकिन दूसरी तरफ जो महाराज परीक्षित हैं, वो जो प्रश्न पूछते हैं उनके लिए उनका प्रश्न जन्म और मृत्यु का संबंध बन जाता है। उनको एक ही बात जाननी है कि 7 दिन जब जीवन शेष रह जाए और मृत्यु सिर पे नाच रही हो तो व्यक्ति को मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। उनको फिर जब तक उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाएगा तब तक मुंह में एक अन्न का दाना भी नहीं जाएगा, जल की एक बूंद नहीं जाएगी, वो अपने स्थान से हिल नहीं सकते। ऐसा वाला प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने पूछा था, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न। उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या भगवान को देखा है? ये ऐसा जन्म मरण वाला प्रश्न है कि इसका उत्तर चाहिए ही चाहिए, और केवल उत्तर से काम नहीं चलेगा, केवल जिज्ञासा जानने की नहीं, उसको अनुभव करने की है। और विवेकानंद फिर हर मठ में, हर संप्रदाय में, हर सत्संग में जाकर के एक ही प्रश्न पूछते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर से भी प्रश्न पूछा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, आई मेड गॉड, मैं भगवान से मिल चुका हूं, ऐसी एक कविता। रविंद्रनाथ टैगोर
वो एक उनका नदी है, उस नदी में नाव पर बैठते और नाव का बेड़ा छोड़ देते और अंधेरी रात में उसी नाव पर बैठ करके वो एकांत में कविता लिखते और लहर जिस दिशा में जाती उस ओर नाव बह करके चलती चली जाती और किनारे पर लग जाती। तो एक बार ऐसे ही वो नाव में बैठ करके अपना काव्य लेखन करना प्रारंभ करते हैं। इतने में एक नवयुवक दौड़ करके आया, नदी में कूदा और कूद करके तैरते हुए उनकी नाव के पास पहुंचा, नाव को पकड़ा और नाव में चढ़ गया। प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? और जैसे ही ये प्रश्न पूछा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि बैठो, थोड़ी देर आराम कर लो, तैर करके आए हो, उसके बाद बताऊंगा। वो ये शब्द सुनते ही वो बालक फिर से नदी में कूद गया। बोले आपके पास इसका उत्तर नहीं है, और वो वापस तैर करके लौट गया। फिर वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा और एक ही प्रश्न, क्या आपने भगवान को देखा है? और जैसे ही ये प्रश्न पूछा, ठाकुर मुस्कुराए और कहने लगे कि जैसे तुम दिखाई दे रहे हो वैसे ही देखा है, और केवल देखा नहीं है, तुम्हें दिखा भी सकता हूं। जिस घड़ी ये वाक्य निकला कि तुम्हें दिखा भी सकता हूं, उसी क्षण नरेंद्र की यात्रा प्रारंभ हुई स्वामी विवेकानंद बनने की। ऐसा वाला प्रश्न, ऐसी वाली जिज्ञासा कि अब तो इसका उत्तर अनुभव करना ही है। तो ये ऐसा ही प्रश्न परीक्षित ने पूछा है कि एक ही प्रश्न है कि जब जीवन 7 दिन का शेष रह जाए, मृत्यु सिर पर नृत्य कर रही हो और प्रतीक्षा कर रही हो, तो ऐसे में जीवन से और मृत्यु के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए कौन सा प्रयास करना पड़ेगा, कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? केवल एक ऐसा प्रश्न। हम किस भूमिका में हैं, ये हमें विचार करने की आवश्यकता है। हम लोग भी इन तीनों में से किसी एक भूमिका में हो सकते हैं। एक तो ये है कि चलो भाई भागवत हो रही है, बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा सुनने को। एक ऐसा वाला हो गया। फिर दूसरा हो गया कि वो परीक्षित जी वाली कथा, वो महाभारत वाली कथा क्या है, कुछ कुछ भूल रहा है, जरा जान लेता हूँ, किसी को याद दिलाने के लिए। एक दूसरा वाला प्रश्न हो गया। और एक ऐसे भी श्रोता आ जाते हैं कि ये जानना ही है, और उनके लिए फिर भगवान वैसे वक्ता की व्यवस्था भी कर देते हैं कि मैंने देखा है भगवान को और तुझे दिखा भी सकता हूं। वो उनके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। हम कौन से वाले प्रश्न करता है? तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा है। मैंने कल उसकी चर्चा की थी कि कितने प्रकार के प्रश्न पूछे, 6 प्रकार के प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न है कि शास्त्रों का सार क्या है। दूसरा प्रश्न है कि कल्याण क्या है। तीसरा प्रश्न है कल्याण प्राप्ति का साधन क्या है। चौथा प्रश्न है भगवान के अवतारों का उद्देश्य क्या है। पांचवा प्रश्न है भगवान के कौन कौन से अवतार कहां कहां हुए, कौन कौन सी लीलाएं भगवान ने की। और छठवां प्रश्न है कि जब भगवान अपने स्वधाम को पधारते हैं तो फिर उनके अनुपस्थिति में धर्म किसकी शरण में रहता है, किसका मार्गदर्शन करता है। इन 6 प्रश्नों को नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने पूछा। कुछ हमने चर्चा की थी, पर संक्षेप में उन प्रश्नों की चर्चा करते हुए हम आज के विषय को आगे बढ़ाएं।